तो आज हम बनाने वाले हैं कृष्ण जी भगवान और राम जी भगवान का मनपसंद प्रसाद। इसे हम कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी के समय पर बनाते हैं। आप चाहे तो इसे सुंठ वड़ा कहो या फिर डिंक वड़ा कहो। मैंने इसमें सुंठ का इस्तेमाल नहीं किया है। प्रसाद को बनाने के लिए हमें चाहिए खजूर, काजू, बादाम, गोंद, इलायची, किशमिश, घी, ड्राइड कोकोनट, सौंफ, शक्कर, तुलसी के पत्ते। पहले हम खजूर के आगे का भाग निकालकर एक एक खजूर को हम ओखली में डालकर उसमें से गुठलियां निकाल लेते हैं। सभी खजूर की गुठलियां निकालने के बाद फिर से हम एक बार खजूर को उखली में डालकर उसे थोड़ा स्मूथ कर लेंगे ताकि हमारा मिक्सर का जार है वो खराब ना हो सके। खजूर के ऊपर का भाग थोड़ा सा कड़क होता है, इसलिए ही हमें खजूर को ओखली में स्मूथ कर लेना है। अब हम ड्राइड कोकोनट को ग्रेटर मशीन से ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो कोकोनट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर भी सकते हैं। सभी कोकोनट को मैंने खींच लिया है। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर पहले हम खजूर को रोस्ट कर लेते हैं। खजूर को हमें हल्का सा गर्म होने तक ही भुनना है। ज़्यादा देर भुनेंगे तो ये नीचे से जल सकती है। गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है। खजूर गर्म हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब कोकोनट को रोस्ट करेंगे। कोकोनट को रोस्ट करते समय घी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पहले से ही ऑयल होता है। अगर आपको लगे घी डालने की ज़रूरत है तो डाल दीजिए। इसे भी हम हल्का सा गर्म होने तक ही भुनेंगे। कोकोनट को और खजूर को भूनने के लिए 1-1 मिनट का ही समय लगा है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बादाम को भूनते समय हमें गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है क्योंकि हमारी कढ़ाई पहले से ही गर्म है। बादाम को रोस्ट करने के लिए आधा चम्मच घी डाला है। बादाम को 30 सेकंड हो जाने के बाद इसी में हमने काजू को ऐड किया है। काजू को भी हम 30 सेकंड तक ही रोस्ट करेंगे। दोनों का मिलकर 1 मिनट हो चुका है और ये अब गर्म हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। गोंद को भूनते समय मैंने आधा चम्मच से भी कम घी डाला है। गोंद को भूनते समय हमें उसे पूरा फूलने तक भूनना है ताकि बाद में वो हमारे दांतों में ना चिपके। देखो, अब गोंद हमारा धीरे धीरे फूल करके बड़े साइज का हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। गोंद को भूनते समय हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही कढ़ाई को घी चिपका हुआ है। इसमें हम इलायची डालकर दोनों को 30 सेकंड तक भून लेते हैं और निकाल लेते हैं। अगर ज़्यादा समय तक हम इसे भूनेंगे तो यह जल जाएगी। सभी इंग्रेडिएंट को भून लिया है, अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। सभी इंग्रेडिएंट ठंडे हो चुके हैं। पहले हम कोकोनट को ग्राइंड करते हैं। कोकोनट को आटे के जैसा ग्राइंड किया है। खजूर को भी आटे के जैसा ही ग्राइंड करेंगे। सभी ग्राइंड किए हुए इंग्रेडिएंट को हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें बादाम, काजू, गोंद, सौंफ, इलायची और चीनी, इन सभी इंग्रेडिएंट को हम एक साथ ही ग्राइंड करेंगे। देखो, आटे के जैसा ग्राइंड हो चुका है। अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यह सारा मिश्रण एकजुट हो जाने के बाद हम इसे 2 भाग में विभाजित करेंगे। एक भाग का हम खुला प्रसाद बनाएंगे और दूसरे भाग का हम छोटे छोटे लड्डू के रूप में प्रसाद बनाएंगे। इस प्रसाद के ऊपर किशमिश डालकर तुलसी के पत्ते रख देते हैं तो यह प्रसाद कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए तैयार है। चलो अब लड्डू बनाते हैं। प्रसाद जो है वो खुला खुला है, इससे लड्डू नहीं बन सकते। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच घी। घी डालने पर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारे लड्डू बन सकते हैं।
देखो अब लड्डू बन चुका है। इसके ऊपर हम किशमिश लगाकर तुलसी का पत्ता रख देते हैं। राम जी भगवान को भोग लगाने के लिए हमारा प्रसाद तैयार है। हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।